देखिए, ये सब चीज अब चलने वाला नहीं। नफरत की राजनीति ज्यादा लंबा चलता नहीं। शराब घोटाले के अंदर लिप्त होकर के उसको जेल जाना पड़ा। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई के लिए किसान चाहता है कि बिजली सस्ती हो, किसान चाहता है कि खाद मिले, वो भी सही दामों में खाद मिले। दिन रह गया है। 11 तारीख को जो है पहला चरण का चुनाव जो है झारखंड में खत्म होगा, उपचुनाव बिहार में खत्म होने जा रहा है और प्रचार जो है छठ जो है समाप्त हुआ है और अब चुनाव में सब लोग लगे हुए हैं। हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि बाई इलेक्शन चारों सीट हम लोग जीते और पुनः झारखंड में जो है हम लोग सरकार जो है बनाने का काम। सर, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाला है। वहाँ जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का भाषण आ रहा है कि ये अयोध्या तो हो गया, अब काशी और मथुरा की बारी है। पोलराइज करने का कोई फायदा। अयोध्या का रिजल्ट क्या है? भगवान राम ने तो आशीर्वाद इंडिया अलायंस को दिया वहाँ। तो ये देखिए, ये सब चीज़ अब चलने वाला नहीं। नफरत की राजनीति ज़्यादा लंबा चलता नहीं है और जो नफरत फैलाना चाहते हैं उनको जो है जनता तो सबक देगी ही देगी, ऊपर भगवान भी सजा देगा। तो आपने एक बात समझिए, आज बहुत खास दिन है। पता नहीं कितने लोगों को याद है कि नहीं याद है। आज 8 नवंबर है। 8 नवंबर के दिन नोटबंदी की गई थी। आज नोटबंदी की बरसी है और नोटबंदी के बरसी के अवसर पर हम जितने लोग नोटबंदी में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाने का काम किया, आज उनको हम लोग याद करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यही नोटबंदी के नाम पे क्या मोदी जी ने, मोदी जी के चमचों ने क्या क्या नहीं कहा था कि भाई नोटबंदी आएगा तो काला धन खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो आज बहुत ही खास दिन है नोटबंदी के बरसी पर। जिन लोगों ने जान गंवाया, लंबा लंबा कतार में लोग लाइन लग के, कितने लोगों का हार्ट फेल हुआ, कितने लोगों की जान गई। आज कम से कम भाजपा के लोगों को भी जो है अपनी गलती को पहचानना चाहिए। जम्मू कश्मीर लागू नहीं होने देंगे। ये जम्मू कश्मीर असेंबली में नहीं हो रहा है। अपना वो विशेष राज्य का दर्जा तो दिला ही नहीं सकते ये लोग। ये जो गिरिराज सिंह जो बकवास ये बात बोलते हैं, टेक्सटाइल पार्क दिलवा दिए क्या बिहार में? अरे पहले टेक्सटाइल पार्क दो बिहार को, फिर जो केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को झूठ बोल करके लगातार पिछले 10 वर्षों से लगातार झूठ बोल करके भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हुए, उसके खिलाफ ये न्याय यात्रा है और ये न्याय यात्रा अपने अंजाम पर पहुंच करके ही दम लेगी, उसके अलावा चुप नहीं बैठेगी ये न्याय यात्रा। आज हम लोग ये बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ये देखिए, ये शराब की बोतल के ऊपर केजरीवाल जी की फोटो है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ने के नाम पर, लोकपाल के नाम पर सत्ता के अंदर आया, पार्टी बनाई, आज वही व्यक्ति शराब घोटाले के अंदर लिप्त होकर के उसको जेल जाना पड़ा। ये केजरीवाल की कहानी है, ये केजरीवाल की दास्तान है। मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति 2 रुपए का पेन लेकर के जेब में इसलिए चलता है ये बताने के लिए कि वो बहुत ईमानदार है, हवाई चप्पल पहन करके इसलिए घूमता है बताने के लिए कि वो बहुत ईमानदार है, उसके शीश महल के ऊपर 65 करोड़ रुपए खर्च हुए और कुल 175 करोड़ रुपए सरकारी संपत्ति के सरकार के खर्च हुए। ये केजरीवाल की असलियत है, ये केजरीवाल की कहानी है। कोई भी व्यक्ति जिसके घर के अंदर करोड़ों रुपए के पर्दे, अरबों रुपए के साजो सामान जिसके अंदर है, तो वो कहाँ का ईमानदार और कहाँ का साधारण आदमी हो सकता है दिल्ली की जनता से पूछने की। ये प्रदूषण जो बढ़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, ये क्यों प्रदूषण बढ़ रहा है? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई के लिए, संविधान बचाने के लिए, डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया के विचारों को बचाने के लिए आदरणीय तेज प्रताप यादव जी को साइकिल पर भारी बहुमत से जिताइएगा। इसका असर लखनऊ में भी होगा और ऐसी जीत हो जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस व्यवस्था में सभी धर्मों का
सभी जातियों का सम्मान हो और एक समान एक विचारधारा और देश की विचारधारा आगे बढ़े, जहाँ इस देश की संस्कृति इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाई देवेंद्र यादव जी को इस दिल्ली न्याय यात्रा की मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये युवाओं को रोजगार देने के हक के लिए ये न्याय यात्रा लेकर चले हैं। ये सभी धर्मों के लोगों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके सम्मान के लिए इस दिल्ली न्याय यात्रा का पूरा अपना मकसद है। इस न्याय यात्रा का मकसद मजदूर को उसका हक मिले, इस न्याय यात्रा का मकसद किसान को उसका पूरा समर्थन मिले, इस न्याय यात्रा का मकसद महिलाओं को पूरा सम्मान मिले। इस न्याय यात्रा का मतलब आप लोगों के अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को अगर सड़कों पर लड़ना पड़े, लड़ाई से भी न्याय को चुराकर आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब एक होकर आगे बढ़े। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरियां मिले। किसान चाहता है कि बिजली सस्ती हो, किसान चाहता है कि खाद मिले, वो भी सही दामों में खाद मिले। जहाँ हमारी महिलाएं, बेटियां, बहुएं सब चाहती हैं कि सुरक्षा महिलाओं को मिले। और लगातार जो आज हमारे प्रदेश का जो हाल है, जो हमें देखने को मिल रहा है, क्या उपलब्धियां हैं सरकार की, आप बताइए। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, सरकार की क्या उपलब्धियां हैं। 10 साल का शासन बहुत बड़ा समय होता है, जहां हम अपनी पीढ़ियां बदलते हुए देख लेते हैं कहीं ना कहीं। और ये पीढ़ियों की बात करते हैं, और जैसा मुकुल जी ने कहा, अगर हम पीढ़ियों की बात नहीं करेंगे तो अच्छा बताइए, पीढ़ियां ही नहीं होंगी तो भावात्मक रिश्ते कैसे बनेंगे। और ये जो सरकारें हैं, ये भाजपा की सरकार है, इनके मन में कोई भाव, कोई रिश्ता, कोई प्यार का जज्बा नहीं है। ये हमेशा लड़ाने की बात करते हैं, बिगाड़ने की बात करते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि नेताजी ने हमेशा सबको साथ लेके आगे बढ़ाने की बात करी।